नमस्कार किसान भाइयों। जब जब भी असमय बारिश होती है हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अभी भी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बारिश पड़ रही है और इस बारिश से जो ज़्यादातर नुकसान हुआ है सरसों की फसल हुई, या जैसे आप देख पा रहे हैं गेहूं की फसल हुई, या जो मेंथा की बुवाई अभी चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो साग सब्जी वाली फसलें हैं जिनकी बिजाई अभी चल रही है, जैसे भिंडी हो गई या मिर्च की रोपाई चल रही है, उनमें भी बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हमारे किसानों को होने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें नुकसान की तो ये सरसों की फसल आप देख पा रहे होंगे, अभी ये फूल से भी नहीं उतरी है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो चुका है और सरसों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में इसकी जड़ें हिलना और फिर जो दानों का पकाव है वो पिचके हुए दाने पकना, जिसके कारण से इसका उत्पादन गिरेगा ऑलरेडी। ये तो नुकसान सरसों का हो गया। जैसा कि आप गेहूं की इस फसल को देख पा रहे होंगे, 25 दिवस की हुई होगी लगभग, और इसमें पानी के भर जाने से एक तो ग्रोथ रुकेगी, साथ ही पीलापन आएगा, ट्रिलिंग भी रुकेगी, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जैसा कि आप इस खेत को देख पा रहे होंगे, हमारे किसानों ने इसे मेंथे की बुवाई के लिए तैयार किया है। अब मेंथे की बुवाई ऑलरेडी 20 से 15 दिन के आसपास जो लेट हो जाएगी और जो जुताई में पैसा खर्च हुआ है वो भी अब दोबारा इसमें जुतवाया जाएगा। तो जो टेक्नोलॉजी आजकल विकसित हैं, आप अपने मोबाइल से भी पूर्वानुमान देख सकते हैं। जो खड़ी फसलें हैं उनमें तो हम भरपाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि बारिश एक ऐसी चीज़ है वो अनायास ही आती है। और जो पूर्वानुमान है, जैसे जुताई का खर्चा बचाया जा सकता है। 2 दिन पहले ये खेत जुता, अगर ये पूर्वानुमान देखते तो ये होल्ड ऑन कर सकते थे, क्योंकि जुतने के बाद भी अब जो है जुताई दोबारा करानी पड़ेगी और 20 दिन तो लेट होंगे ही मेंथा की बुवाई में। तो जो पैसा हमारा जुताई में गया है वो भी बच सकता था। तो हमारे किसानों से हमेशा अनुरोध रहता है कि एक तो आप मौसम पूर्वानुमान को जरूर टच में रखिए अपने मोबाइलों के माध्यम से, और साथ ही अपनी फसलों का, जो फसलें इस स्लैब्स के अंतर्गत आती हैं जहां फसल बीमा होता हो तो करा कर रखिए, क्योंकि जो प्राकृतिक नुकसान होते हैं, आपदा से नुकसान होते हैं, उसकी कुछ सहयोग राशि आपको बीमे की तरफ से मिल जाए, जिससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। तो इन चीज़ों का किसान भाई हमेशा ध्यान रखेंगे तो जो नुकसान होते हैं बड़े पैमाने पर उन्हें कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और साथियों, बारिश के जल से जो पानी जो भर जाता है उससे बचाव के जो जो भी उपाय हैं, जैसे पतली पतली क्यारियां बनाना या बेड पर खेती करना, इस तरीके की चीज़ यदि आप करते हैं तो नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता है। बाकी ये एक ऐसी चीज़ है, बारिश आती है उसे आप रोक नहीं सकते, उससे नुकसान होते ही हैं। बस यह है कि एक तो पूर्वानुमान का सहारा लें, दूसरा जो फसल बीमा है उन्हें अवश्य करा कर रखें। देखिए, दूसरा खेत है सरसों का, बिल्कुल तहस नहस लगभग पड़ी है ज़मीन पर, और दोस्तों इसकी जड़ें हिल जाएंगी, जिससे जो पकाव है दाने का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और दूसरा काम जो इसमें होने वाला है कि फिर से फुटाव शुरू होगा, जिससे जो हार्वेस्टिंग के लिए टाइमिंग रहेगी पकने की, आधी कच्ची आधी पकी हुई इस तरीके की सरसों इसमें हो जाएगी। तो बारिश को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक जो नुकसान होते हैं अब उसकी भरपाई बीमाओं से, या फिर जैसा कि जुताई करा दी, मौसम को देखा नहीं, पूर्वानुमान देखा नहीं, उसमें खर्च हो गया, फिर दोबारा करानी, अगर ये चीज़ आप करते हैं तो कुछ हद तक आप खर्चे कम कर सकते हैं। बाकी बारिश किन किन स्थानों पर चल रही है आप कमेंट में बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के कारण हुए नुकसानों को कैसे कम किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको तरह तरह के वीडियो मिलते रहें और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।